Hey guys, welcome to my channel. So we're going to start this NEET का course as I had promised. तो आज उसका first class है 2nd of January और हम लोग classes इसके upload करते रहेंगे starting from the beginning till the end. Now the thing is कि गुरु मंत्र नीट के लिए क्या है? अगर आप अभी भी शुरू करते हो, आपके पास ऑलमोस्ट 4 मंथ्स है। बोर्ड्स की तैयारी जब आप 12th की करोगे तो उसको इस हिसाब से करो कि यू आर एबल टू ऑल्सो डू योर नीट। ठीक है, साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को उस तरह से आप पढ़ना शुरू कर दो। 21 फरवरी से आई थिंक आपके बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। अभी से अगर आप 12th कर लेते हो तो 11th फिर आपको सिर्फ रिवाइज करनी है। ओके, नाउ द थिंग इज कि देर आर 2-3 थिंग्स जो कि आपको माइंड में रखनी है। नंबर 1, फॉर डाउट रिमूवल सेशन डाउट्स विल ओनली बी रिमूव्ड ऑन द टेलीग्राम चैनल। उसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नंबर 2, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, और नंबर 3, बहुत 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 सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग हर एक टॉपिक के साथ करेंगे। PYQs भी मैंने इसमें डाले हैं। वी हैव एवरी वीक वी आर गोइंग टू हैव सेशन जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको करेंगे। उसके अलावा एक हैबिट ये आपने बनानी है कि सोने से पहले ट्राई टू डू एटलीस्ट 50 to 80 क्वेश्चंस। राइट, एक दिन एक सब्जेक्ट पकड़ लो, दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लो, तीसरे दिन तीसरा सब्जेक्ट पकड़ लो। बायोलॉजी के सिर्फ डबल करो, बिकॉज बायोलॉजी को आप बॉटनी और जोलॉजी दोनों में डिवाइड करो। ठीक है, अगर आप 50 क्वेश्चंस फिजिक्स के कर रहे हो, 50 केमिस्ट्री के कर रहे हो, तो आपको 50 ही बॉटनी के करने और 50 ही जोलॉजी के करने। ये आपने एक हैबिट बनानी है। तो 50 to 80 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी डे विदाउट फेल। राइट, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके जो है वो क्लियर ही किससे होते हैं? कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर ही होंगे फ्रॉम फ्रॉम क्वेश्चंस। थ्योरी आप जितनी मर्जी पढ़ते रहोगे, पर जब तक आप उसको थ्योरी को अच्छे से क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, तब तक उस थ्योरी को पढ़ना ही बेकार है। ओके, so let's get going guys. We are going to go on to our first topic today. तो हमारा जो आज का first topic है that is NEET Chemistry 2026 guys, and we are going to do what? We are going to do mole concept. बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। क्वेश्चंस थोड़े आड़े तिरछे आते हैं, पर कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या हुआ? मोल आपको पता है, very good. It is defined as the number of atoms in 12 grams of carbon 12. Now, अगर आप मोल के बारे में पढ़ो तो मोल क्या है? मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसे अगर आप 1 डजन कर रहे हो दैट इज इक्वल टू 12, अगर आप 2 डजन कर रहे हो 24, अगर 1 स्कोर कर रहे हो 25, अगर सेंचुरी कर रहे हो 100। उसी तरह से 1 मोल दैट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। नाउ इफ वी आर टेकिंग द मोनो एटमिक एलिमेंट्स, मोनो एटमिक एलिमेंट्स क्या हो गए भाई लोगों? मोनो एटमिक एलिमेंट्स का मतलब एलिमेंट्स जो मोनो एटमिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल्स हो गए, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। सो दीज आर द इनर्ट मेटल्स। एंड पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। तो इन सब के पास मोल का मतलब क्या हुआ? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कोवलेंट कंपाउंड्स एंड पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स, इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड और you're taking sulfuric acid or you're taking sulfur trioxide or you're taking phosphorus or you're taking S8. So for all these covalent compounds and polyatomic molecules, 1 mole signifies 6.02 into 10 raised to power 23
मॉलिक्यूल्स, सही बात है। ओके, अगर हम लोग अब कंसिडर कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास है NaCl, KCl, और हमारे पास है कैल्शियम फॉस्फेट। सो इसमें 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स। If we are considering ions, आयंस गैशियस स्टेट में भी हो सकते हैं, एक्वा सॉल्यूशंस में भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कैल्शियम, या हमने ले लिया मैग्नीशियम, या हमने ले लिया लेट्स से एल्यूमिनियम। तो इसमें क्या है, 1 मोल इज गोइंग टू सिग्निफाई 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस। सो ये मोल सिग्निफाई करता है। अब मोल को हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं, या हमको क्वेश्चंस आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप बिटवीन वेट, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम, तो उनको हमने किस तरह से हैंडल करना है। प्लीज रिमेंबर कि अगर हम लोग वेट ले रहे हैं, वेट ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23, नाउ इफ वी आर लुकिंग एट एटम्स ओवर हियर, तो बच्चों फॉर एटम्स इट इज इक्वल टू ग्राम एटमिक वेट, और इट इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। अगर हम कंसिडर करते हैं मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स के लिए इट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट now if we are taking over here formula units, तो वेट ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 formula units, that will be equal to gram formula weight और इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 1 ग्राम फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम लोग आयंस कंसिडर कर रहे हैं, देन फॉर आयंस इट इज weight of 6.02 into 10⁻23 ions will be equal to gram ionic weight और 1 ग्राम आयन। सही बात। तो इस तरह से हम वेट के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। नाउ अगर हम लोग 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस ले रहे हैं, या हम लोग 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ले रहे हैं, या हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस ले रहे हैं, उसको हम वॉल्यूम के साथ कैसे एसोसिएट करेंगे, या कैसे हम उसको रिलेट करेंगे। So if we're taking 1 mole of a substance, or we are taking 6.02 into 10⁻23 particles of a substance, or we are taking 1 gram molecule of a substance. So in this case, if we're taking this in the gaseous state at NTP or STP,
This will be equivalent to 22.4 liters or 22.4 decimeter cube or 22400 ml or 0.0224 meter cube. ठीक है? So 1 mole of a substance या 6.02 into 10 raised to power 23 particles या 1 gram molecule of a substance that is going to be equal to 22.4 liters. Simple. ठीक है? अब when we are talking of number of molecules which are present in 1 centimeter cube of an ideal gas, number of molecules present in 1 centimeter cube of a gas, ideal gas, that is known as the Loschmidt number. और जनरली इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 2.69 into 10 raised to power 19. And you know what 1 AMU is, right? 1 AMU, 1 atomic mass unit, that is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 27 kg. So this is also known as 1 avogram और एस्टन. ठीक है? सो अब आपको पता चल गया कि अगर हम लोग एटॉमिक सब्सटेंसेस लेते हैं तो 1 मोल दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास. अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस लेते हैं तो 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू 22.4 liters at STP if we are taking an ideal gas, right? और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो गया, 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स भी हो गए, 22.4 liters at STP भी हो गया, right? So we can then move on to the questions. If this is clear, let's go on to question number 1. Which of the following will have the smallest number of molecules? अब इसको आप रेशो में ही करो क्वेश्चन को. आपका दिया है 22.4 into 10 raised to power 3 ml. Right, so that will be equal to what? 22.4 into 10 raised to power 3 ml मतलब 22400. I hope you know how to calculate the number of moles. If you don't, then I shall tell you that also कि number of moles हम कैसे calculate करते हैं before going on to the questions. Number of moles N can be calculated as weight given upon molar mass. अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं देन n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स upon Avogadro's number, which is 6.02 into 10 raised to power 23. If volume is given to you, then n is equal to volume of an ideal gas given at STP upon 22.4. ठीक है ना? तो चलो चलते हैं फिर क्वेश्चन पे. So 22.4 into 10 raised to power 3 upon 22400. I guess this comes to how much? 22.4 into 10 raised to power 3 कितना हुआ? So this will become equal to 1. 22 grams of a gas, 1 mole आ गया ना ऊपर वाला, 22 upon 44. So this will be equal to 0.5 moles. 11.2 grams of a gas, 11.2 divided by 44. तो ये कितना आ जाएगा? 0.25 मोल्स. और लास्ट आपको 0.1 मोल दिया हुआ है. तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, सो मोल्स में जितने कम मोल्स होंगे उतने ही कम मॉलिक्यूल्स होंगे. तो 0.1 मोल इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2.
द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 0.25 मोल्स ऑफ H2SO4, इसको आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हो. नंबर ऑफ ग्राम्स 1 मोल ऑफ H2SO4, मोलर मास इज 98 ग्राम्स, तो 0.25 में आपने फाइंड करना है. ठीक है, सो 0.25 मोल्स में आप कैसे फाइंड करोगे? दैट विल बी इक्वल टू वेट गिवन अपॉन, क्या था फॉर्मूला? N इज इक्वल टू 0.25 वेट गिवन अपॉन 98, तो 0.25 इंटू 98 which is equal to 24.5. Let's go on to question number 3. What amount of dioxygen contains 1.8 into 10 raised to power 22 molecules? So, one dioxygen in grams contains 1.8 into 10 raised to power 22. So, 6.02 into 10 raised to power 23 का वेट कितना है? अब इसमें देखो आपके फिगर सेम है पर डेसिमल्स अलग है, तो इसका वेट हो गया कितना? 32, करेक्ट. तो 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर 22 का वेट कितना होगा? 32 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 22 इंटू 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर 22, करेक्ट. सो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्विकली कैलकुलेट दिस. करो करो करो, इंटू 9.6. करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज 9.6. एक बार इसको फिर से दोबारा से कैलकुलेट करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पे हमारी डेसिमल्स में जरूर गलती हो जाती है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डेसिमल्स. इतना ही आ रहा है, 9.6 इंटू 10 रेज टू पावर, सॉरी 9.6 ओनली, राइट. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. A gaseous mixture contains oxygen and nitrogen in the ratio 1:4 by mass. Therefore, the ratio of the number of molecules. अब एवोगैड्रोज लॉ क्या बोलता है? ये क्वेश्चन उस पे बेस है. एवोगैड्रोज लॉ बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस STP contains equal number of molecules. ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं gaseous mixture contains oxygen and nitrogen in the ratio 1:4 by mass. Therefore, the ratio of the number of molecules will be same, which is 1:4. ठीक है, let's go on to the next question. At room temperature and pressure, 2 flasks of equal volumes are filled with H2 and sulfur dioxide separately. Particles which are equal in number in the 2 flasks will be what? ये भी एवोगैड्रोस पे बेस्ड है. रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 2 फ्लास्क लिए हैं, इक्वल वॉल्यूम्स है. H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो पार्टिकल्स विच आर इक्वल इन नंबर, दैट इज going to be molecules, right guys? So this is some kind of a questions जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो आई होप ये वाला जो चैप्टर है आपका, दिस इज क्लियर टू यू, राइट. चैप्टर तो क्या, टॉपिक ही है, क्लियर टू यू. इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, प्रैक्टिस. डाउट्स हैं कोई तो प्लीज आई शैल सी यू ऑन द टेलीग्राम चैनल एंड रिमूव योर डाउट्स, राइट. आप अपने डाउट्स लिख सकते हो, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट. सो सी यू गाइज टुमारो. बाय बाय.